अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हाफिज़ अली एजाज और आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजर एंड रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आइए हम इस टॉपिक के अंदर देखते हैं कि मार्केट को जब आपने मैनेज करना होता है, बीइंग अ मैनेजर, आप जब काम करेंगे तो आप मार्केट के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे और जब आप वो मार्केट मैनेजमेंट के अंदर जो रोल प्ले करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उन चीज़ों के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर की जाती हैं और मार्केट में जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम के ऊपर आपको इन इन चीज़ों के ऊपर ख्याल करना है। और जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आप ही उसके मैनेजर और आप ही उसके ऑनर और हर चीज़ को आपने खुद ब खुद मैनेज करना है। तो बीइंग अ मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर आपके अपने क्या क्या रोल हो सकते हैं, या बीइंग अ मैनेजर जब आप काम कर रहे हो तो आपके अपने बिजनेस के अंदर कौन कौन से रोल प्ले करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजर एक ऐसा पर्सन जो मार्केट के तमाम डिसीजंस को एग्जीक्यूट करे, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करे और देखे कि मार्केट के अंदर कौन कौन सा काम जरूरी है, कौन कौन सा काम देखने वाला है। तो मार्केट की तमाम तर एक्टिविटीज़ को जो बंदा देखेगा, जो बीइंग अ मैनेजर जब आप काम करोगे तो मार्केट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, मार्केटिंग के अंदर जितने भी डिसीजंस लेने होंगे, जितनी एक्टिविटीज़ को फॉलोअप करना होगा, वो बीइंग अ मैनेजर आपका खुद का काम होगा। तो बीइंग अ मैनेजर आपके मार्केट के अंदर रोल्स कौन कौन से होंगे, हम वो देखते हैं। सबसे पहले देखें कि आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले मार्केटिंग के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट के अंदर जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स किसी भी हर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन आपने अपनी जगह कहाँ बनानी है और कस्टमर को क्या किस चीज़ों से किन किन चीज़ों की कंप्लेन करता है बाकी ब्रांड से, और आपने उनको फुलफिल करना है। कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करना है और आपकी प्रोडक्ट में कौन कौन सी खसूसियात होगी, आपने वो चीज़ें अपनी पहले चेक करनी है अपनी प्रोडक्ट के अंदर। बीइंग अ मैनेजर आप काम कर रहे हो, उसके बाद आप देखोगे कि आपने अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे करना है। आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइन होगी कस्टमर की नीड के ऊपर। कस्टमर की नीड पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है। सपोज डैट कि अगर कस्टमर की डिमांड मार्केट के अंदर रिसर्च करने से मिलती है, आप सर्कल में चेक कर सकते हो, सर्कल में बात कर सकते हो, सर्कल से सराउंडिंग बात कर सकते हो। मार्केट को जब आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है और जो आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हो वो आपने किस बेस पे बनानी है। और तो आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होंगी। तो बीइंग अ मैनेजर आपका दूसरा रोल ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है और प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते वक्त आपने देखना है कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं। उसके बाद हमने देखना है कि प्रोडक्ट डेवलप करनी है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो तो उसके आप करैक्टर्स डालते हो कि प्रोडक्ट के करैक्टर्स क्या होंगे ऑन पेपर, उसके आपने करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। उसके बाद आपने प्रोडक्ट डेवलप करनी है। प्रोडक्ट डेवलप करना होता है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली जब प्रोडक्ट जब आपके हाथ में आ गई, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल वो प्रोडक्ट नज़र आ रही है, तो उस टाइम जो प्रोडक्ट की सिचुएशन होगी वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के बाद, उसके बाद प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के बाद वो सारे आप लोग देखोगे कि प्रोडक्ट जो मार्केट की नीड है उसको फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहले आपने इसकी यील्ड तैयार करनी होती है। यील्ड का मतलब है कि यील्ड आपने जब बना ली है तो यील्ड का मतलब है कि आपने इसके ऑन पेपर आपने चेक कर लिया कि आपकी प्रोडक्ट क्या क्या काम करेगी, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी आपकी प्रोडक्ट की, और क्या क्या वो मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर सकती है या नहीं कर सकती है। उसके बाद जब आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, डेवलप करने के बाद वो फाइनल शेप में है। फाइनल शेप में आपने अपनी प्रोडक्ट की खुद टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करनी है, उसके बाद खुद को उसको टेस्ट करना है, अपने सर्कल में उसको टेस्ट करवाना है, मार्केट में उसको टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है। आगे इसके बाद आता है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके जाते हो और कस्टमर्स को देते हो, शॉपकीपर्स के थ्रू कस्टमर्स के पास लेते हो, उनके ओवरव्यूज लेते हो। टेस्ट मार्केटिंग के अंदर जितने भी रिजल्ट्स आते हैं वो आप नोट करते हो किसी भी जगह के ऊपर, अपने किसी पेपर पे, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में, आप उनको रिव्यूज़ को चेक करते हो, फिर उसको कंपेयर करते हो अपनी प्रोडक्ट के साथ। तो जो प्रोडक्ट क्या वो मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर रही है या आया उसके अंदर कुछ चीज़ चेंजिंग है। अगर वो मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर रही है देन योर प्रोडक्ट इज फाइनलाइज्ड एंड यू हैव टू डिलीवर योर प्रोडक्ट इन मार्केट। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइस डिसीजन। प्राइस डिसीजन करना एक सबसे अहम काम है और जब तक आप प्राइस डिसीजन अच्छे से नहीं कर सकते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन करने के लिए आपको प्राइस डिसीजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और हम अभी प्राइस डिसीजन के कुछ स्टेप्स हैं, हम वो देखते हैं कि कौन कौन से, और जब हमने प्राइस को डिसाइड करना है तो हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है और कौन कौन से स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए हमने प्राइस डिसाइड करनी है।
प्राइस को डिसाइड करते हुए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, इन स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए तमाम तो स्टेप्स को कैलकुलेट करना है, देन हम फाइनल करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी। सब तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, जिनको हम मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रोडक्ट की प्राइस करेंगे। तो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हुए हम लोग देखेंगे कि रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस कौन कौन से आ रहे हैं, तमाम तर एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे फाइनल जो तमाम जितनी रॉ मटेरियल के अंदर मिक्सिंग के लिए जो चीज़ें आ रही हैं उनके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, कि जब हम अपनी प्रोडक्ट को मिक्सअप कर रहे हैं, फाइनलाइज वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो रही है, तो उसके ऊपर हमारा फाइनल कॉस्ट कितना आ रहा है, जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि लेबर कॉस्ट, अगर हम लोग सेल्फ लेबर हैं तो ठीक है, अगर सेल्फ लेबर नहीं है, हम लोग किसी लेबर के थ्रू काम करवा रहे हैं, तो उसके बाद हम उसकी लेबर कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे। लेबर कॉस्ट लिखने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी अब आपकी प्रोडक्ट बन गई है, ठीक है, लेबर कॉस्ट डालने के बाद जो आपको मिलेगी कॉस्ट आएगी वो आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद गवर्नमेंटल टैक्सेस होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब आपने मार्केट के अंदर लेके जानी है तो आपको उसके लिए चाहिए होगा, अगर फूड के रिलेटेड है तो फूड अथॉरिटी लाइसेंस चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस चाहिए होगा। तो गवर्नमेंटल जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंटल टैक्सेस देखने होते हैं, तो गवर्नमेंटल टैक्सेस आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे। फिर कोई भी प्रोडक्ट है जब उसकी आपने अच्छी पैकेजिंग करनी है तो पैकेजिंग की 1 या 2 लेयर जो भी आपकी पैकेजिंग के ऊपर एक्सपेंसेस आते हैं, उसके अंदर प्रिंट एक्सपेंसेस हैं, आपके लाइसेंस प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, या आया जिस तरह के भी पैकेजिंग के रिलेटेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो पैकेजिंग के रिलेटेड एक्सपेंसेस आप लोग यहाँ पे लिखोगे। फिर जब आपने प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस या जहाँ पे आप प्रोडक्शन प्लांट है उधर से वेयर हाउस या वेयर हाउस से मार्केट के अंदर जहाँ तक भी आपने डिलीवर करनी है, तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जितने एक्सपेंसेस आपके पास आएंगे वो सारे सारे एक्सपेंसेस आप लोग यहाँ पे नोट करोगे। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड फाइनल जिस जगह तक आपने प्रोडक्ट पहुँचानी है वहाँ तक जाने में जो एक्सपेंस आपका लगेगा, जो आप उसको हैंड टू पे आउट करोगे, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप आएंगे अपने प्रॉफिट पे। अभी तक ये सारे एक्सपेंसेस थे, अब आप आओगे अपने प्रॉफिट पे कि कितना प्रॉफिट आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट यहाँ तक कितनी हुई है, यहाँ तक जितनी कॉस्ट लगी है उससे जितने परसेंट आपने अपनी प्रोडक्ट का मार्जिन रखना है वो आप देखोगे। लेकिन मार्जिन रखते हुए आप सबसे पहले ख्याल करोगे कि आपका जो कंपटीटर है, आपके कंपटीटर की कॉस्ट कितनी है, आपका कंपटीटर जो मार्केट के अंदर डिलीवर कर रहा है वो फाइनल कंज्यूमर तक कितने में पहुँच रही है। उस कॉस्ट को आप लोग मद्देनजर रखते हुए अपना मार्जिन यहाँ पे रखोगे। ये इसके साथ मैच करता है। सेल्फ मार्जिन जो है वो कंपटीटर के कॉस्ट के साथ देख रहे हैं, कंपटीटर कंज्यूमर तक कितने में पहुंचा रहा है, अपना मार्जिन कितना रख रहा है, शॉपकीपर का मार्जिन कितना रख रहा है, और फिर उसके बाद आपने अपना सेट करना है कि आपने अपना सेल्फ मार्जिन कितना रखना है। उसके बाद आप आते हो शॉपकीपर को मार्जिन आपने कितना देना है, आपका कंपटीटर अपनी शॉपकीपर को कितना मार्जिन दे रहा है, आप कंपीट कर रहे हो, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो कंपटीशन में है कि उसी सेम ब्रांड्स की बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, आपके कंपटीटर्स हैं, वो आपके शॉपकीपर को कितना मार्जिन दे रहे हैं, उस मार्जिन को आपने यहाँ पे लिखना है। आपका मार्जिन हमेशा शॉपकीपर को आपने ज़्यादा ही मार्जिन देना होता है तभी शॉपकीपर आपके साथ डील करता है, अदरवाइज शॉपकीपर जहाँ से उसको प्रोडक्ट मिल रही है वो उसी को आगे मार्केट जो है ना वो अपने कंज्यूमर तक डिलीवर करता रहता है। तो आगे हम देखते हैं कि शॉपकीपर का मार्जिन कितना है, सेल्फ मार्जिन, कंपटीटर मार्जिन एंड शॉपकीपर मार्जिन, इन तीनों चीज़ों को हमें डिसाइड करना होता है। इसमें इनिशियल लेवल पे समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो खुद बर्दाश्त करनी पड़ती है, जैसा कि आपने ये सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद बहुत लो मार्जिन पे आप लोग दे रहे हो। जब आपने मार्केट डेवलप कर लेनी है उसके बाद आप कोशिश करते हो कि आप अपनी मार्केट को अप करो, आप अपने एक्सपेंसेस को भी, अपने एक्सपेंसेस ऐसा ऐसा रिड्यूस कर लोगे। आप अपने एक्सपेंसेस को ऐसा ऐसा रिड्यूस करते हुए अपनी जो मार्जिन है उसको ठीक कर लोगे जब आपकी मार्केट अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब जो मैनेजर है, मैनेजर का काम है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाना। अब जब मैनेजर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ पे हैं। जब अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ डील आउट कर देता है, बीइंग अ मैनेजर आप अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स देख लेते हो, तो आपने क्या करना है, फिर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। डिस्ट्रीब्यूट करवाना है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू या सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन या वेयर हाउस के थ्रू, जो भी आप अपना चैनल बनाते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करवाने के बाद आपने जो मैनेजर होता है, मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कम्युनिकेशन करना विद कस्टमर्स के साथ जब उसने अपनी कम्युनिकेशन करनी होती है तो वो बहुत ज़रूरी काम होता है। कस्टमर्स जब आप नई प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, आप बीइंग अ मैनेजर काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो मैनेजर लेवल पे, लेकिन सबसे पहले आपने काम करना होता है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मैच करो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के साथ। बीइंग अ मैनेजर जब तक आप अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आप अच्छी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, और मार्केटिंग सबसे ज़्यादा चीज़ मांगती है तो कम्युनिकेशन मांगती है। तो जब तक आपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन करने की टिप देता हूँ कि जब आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन
कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके आंख में आंख डाल के कम्युनिकेट करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करो। तो इसको हम अपने कम्युनिकेशन के टॉपिक में दोबारा डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कम्युनिकेशन को किस टाइप को। अभी कम्युनिकेशन की ब्रीफली इंफॉर्मेशन ये है कि अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन बेस्ट करो, उसके साथ मैच करो ताकि आपका कस्टमर आप पे बिलीव करे। उसके बाद आता है मार्केटिंग की रिसर्च करना कंटिन्यूसली। बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ न्यू बिजनेसमैन, न्यू एंटरप्रेन्योर, आपको मार्केट के अंदर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। एट इनिशियल लेवल, एट लास्ट लेवल, आपने मार्केट की रिसर्च नहीं छोड़नी। आपका स्टाफ मार्केट में जा रहा है, आप उसको वापस बुलाओ। जब आप उसको वापस बुलाते हो शाम को वो आता है, या जब भी आपका चेन ऑफ कमांड जो भी आपकी चल रही है, तो आप उससे ओवरव्यू लो मार्केट के अंदर भी क्या चल रहा है। वीकली बेसिस पे ले सकते हो, डेली बेसिस पे ले सकते हो, एंड मंथली बेसिस पे आप मार्केट की रिसर्च उससे ले सकते हो। ओवरव्यू मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कोई नया कंपटीटर तो नहीं आ रहा है, मार्केट के अंदर रेट क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स के ओवरव्यूज क्या चल रहे हैं। कंजप्शन तो आप अपनी सेल्स को देख के उसको चेक करते रहोगे कि हमारी प्रोडक्ट कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी हिट हो रही है, नहीं हो रही है। तो आपने मार्केट के अंदर रिसर्च लाजमी रखनी है, या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको भी आपने यहाँ पे नोट करना होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है मार्केट के अंदर आपकी मार्केटिंग की रिसर्च होती है। जितनी अच्छी मार्केटिंग रिसर्च, जितना अच्छा फॉलो अप आप करोगे, उतना अच्छा आप मार्केट को मैनेज कर सकते हो, और आपकी प्रोडक्ट उतनी अच्छी मार्केट के अंदर शेल्फ देगी। उसके अंदर आते हैं, उसके बाद हमारे पास एक मेन चीज़ जो हमारी मैनेजमेंट की, हमारी प्रोडक्शन की, हमारी कंपनी के लिए सबसे मेन चीज़ है, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ। मार्केटिंग लेवल का जो स्टाफ आपने अपॉइंट करना होता है उसके लिए बहुत बहुत अच्छी स्किल चाहिए होती है। आपके अंदर सारी मैनेजमेंट की स्किल्स आनी चाहिए, जिसकी वजह से जो आपने अगर अपने नेक्स्ट अपने अब स्टाफ के अंदर देखना है कि वो स्किल्स उसके अंदर है या नहीं है। अब उसमें से आपको साथ में कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूँ, वो बाकी हम कम्युनिकेशन के टॉपिक में उसको भी डिस्कस करेंगे कि जब आप स्टाफ को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके टाइम आपने क्या करना है। आप स्टाफ को अपॉइंट करते हुए आपने सबसे पहले उसकी कम्युनिकेशन देखनी है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आया वो बोलता कैसे है, उसके बाद वो लिसनर है कि नहीं। सबसे अच्छा मार्केटिंग स्टाफ वो होता है जो अच्छा लिसनर होता है। गुड लिसनर इज़ अ गुड सेल्समैन। गुड लिसनर इज़ अ गुड सेल्समैन। जो जितना अच्छा सुन सकता है, जितनी ज़्यादा सुन सकता है, वो उतना अच्छा सेल कर सकता है। तो आपने ये कुछ क्वालिटीज़ देखनी है, उसका ड्रेसिंग मैनर चेक करना है। उसके बाद जो आप स्टाफ आप हायर करो उसका ड्रेसिंग मैनर आपने चेक करना है, उसका उठना बैठना, उसके मैनर्स आपने चेक करने हैं कि आया वो सही तरह मैनेज कर सकता है मार्केट को या नहीं कर सकता, आपके प्रोडक्ट के साथ वो मैच करता है या नहीं करता। जो प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो उस प्रोडक्ट के साथ आपका जो स्टाफ है वो मैच करता है या नहीं करता, उसकी पर्सनैलिटी मैच करती है या नहीं करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करने हैं बीइंग अ गुड मैनेजर। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से प्लेस कर सकते हो। तो मैनेजर के जो रोल्स हैं वो मैंने आपके सामने ये लिखे भी हैं, अब तक शेयर किए हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियोज़ को पूरा देख के इसको इन स्टेप्स को फॉलो किया करें, इन स्टेप्स को याद रखें, ताकि जब आप मैनेजर के रोल पे या अपनी मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो ये इंप्रूवमेंट्स आप कर सकें। नई वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।